चालू हो गया है। उन्नीस सौ 1947 के बाद वर्तमान में खंड किस जिले में कहा जा रहा है कि इनका जन्म स्थान, मतलब कि जहां पर इनका को जी कहते हैं, उसको जो है भ्रमण वगैरह होते हैं, तो जो उनका जन्म स्थान था उसे क्या कहा गया? नानकाना साहब। क्या कहा गया? नानकाना। तो एक एमसीक्यू यहां पर ये बना, गुरु नानक देव का जो जन्म है वही बात हम बताइए कि ये कि तलवंडी जहां पर जन्म हुआ था इनका, जब तलवंडी पाकिस्तान है तो नानकाना साहब भी पाकिस्तान में होगा। अब देखिए इनके पिता का नाम क्या है? कालूचंद खत्री। अब जो ये खत्री साहब नानक जी को खतरा रहता है के लिए खतरा
ऐसे में मान लीजिए कि आप भविष्य में जाकर के इंजीनियर बन, आपके बाबूजी बोले कि ना बुआ तू डॉक्टर कृषि हो जाता है, आपके गार्जियन हो जाता है। कहने का मतलब है गार्जियन शिक्षा में बताया है यहाँ पर स्वतंत्रता वही आप अपने बच्चे को, जैसे हमारा भी उम्र कोई ज्यादा नहीं है लेकिन बाबूजी कभी ना चीजें जो बात घटबे है कि बताइए गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है, जबकि इनके माता का नाम तृप्ता और उनके पत्नी का नाम सुलक्षणी है, सुलक्षणी। तो 3 गो क्वेश्चन बन गया। पिता का नाम क्या है, काहे मुस्कुरा रहा है जी? तो पिताजी का नाम किसके कारण हुआ, उनके लड़के के कारण। तो यहां पर बता चलो माता जी का नाम क्या था, तृप्त, और इनके पत्नी का हमेशा इनको खतरा जो है उद्यम किया। उद्यम मतलब कि मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत कैले लग जात। तो ये व्यवसायी थे, व्यापारी बने। कैसे कि यदि ध्यान से देखल जाओ तो ये चल रहा है 1469 का समय, 1400 था के पता चलेगा कि और वो चाहते थे कि जो गुरु नानक हैं वो भी क्या बने, एक बड़े व्यापारी और बड़े व्यवसायी बने। किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। देखिए यहाँ पर संधि हुई है, अधिक प्लस अधिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अधिकाधिक। यहाँ पर अधिक में अ छुपा हुआ है, क में अ छुपा हुआ है, यहाँ पर अ छुपा हुआ है, और धना बराबर क्या होता है आ। तो देखिए यहाँ पर आ लगा है, अधिक प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अधिकाधिक। याद रखो हर एक जगह बैठाइए हिंदी होके दोनों बल दिया। पॉइंट पूछता है कि बताइए किसने हिंदू मुसलमानों के समान धार्मिक उपासना, गुरु नानक कहते थे कि है वो धर्म किसी भी प्रकार के ईश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है, बात सब किसने, इंसान ने बनाया है। ये वाली बात कि हम जाए हमें का इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब कि हम लोग का पूरा होना चाहिए। इसमें पंडित जी आकर के जितना विधि विधान से पूजा कराते हैं, तो एक ही प्रकार यदि जाते हैं उनका, तो फिर इन्होंने हिंदू धार्मिक उपासना पर बल दिया। देखिए वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। 2-3 पॉइंट है जो कि बताए थे आप लोग को, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे तो, कि भारत में एक वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। वर्ण व्यवस्था में जातियों बांटा जाता है, क्षत्रिय, और सबसे पहले इन्होंने जातिगत व्यवस्था का क्या किया कि हम हमारे
बहुत बड़े पैमाने पर है और बहुत जगह पर जातिगत व्यवस्थाओं का मान्यता ही नहीं है। समझ कि नहीं बहुआ? तो मान लीजिए कि आप बढ़िया का इज्जत करना पड़ेगा कि नहीं? देखिएगा मैं सब इसलिए ज्ञान के पीछे आता है। भागवत में भी वर्ण है, धर्मो रक्षति रक्षिता, विद्याधन अर्थि विद्यार्थी उच्यते। का धर्म होता है ज्ञान का अर्जन करना, और व्यक्ति धर्म की धर्म विद्यार्थी विरोध किसने किया था? गुरु नानक ने। किसने किया था? गुरु नानक ने। एक बार फिर से बताइए, कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था किसने किया? और गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, कवि थे। भक्ति एक आती है जिसका नाम है निर्गुण। क्या नाम है? निर्गुण। जिस किसी प्रकार करना, भजन करना, भजन करना। तो याद रखिएगा निर्गुण है, निर्गुण भक्ति धारा का सिद्धांत तो होता है केवल भजन करना। किसी प्रकार का कोई कर्म कर्म वेदी पर को उठावल गईल, और बाद में सबसे फिर आज करावल गईल, फिर धीरे-धीरे कर्मकांड कीजिए, जप करिए, भजन करिए। और रामायण में है आपको सबरी जी के पास, हमारे पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान के श्री राम जी दो तीन जिस हैं दूसरी रति ममता प्रसंगा, यानी कि पहला नंबर कुछ करे और प्रसंग सुन रहे हैं तो क्या गुरुपद पंकज सेवा, इसे 9 प्रकार की भक्ति है। यदि आप तो 9 प्रकार में किस प्रावधान नहीं है भजन का। किसका? का गुरु के द्वारा है उन्हें मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना आप लोग जानते क्या होता है? मक्का मदीना तक की यात्रा को हज की यात्रा कहा जाता है। किस कौन सी यात्रा कहा जाता है? हज की यात्रा। मक्का मदीना जो है वो इस्लाम धर्म सबसे धार्मिक है। तो ये जो है कहां पर वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु नानक जी बाबर। किससे मुलाकात हुई थी? बाबर से। गुरु नानक ने सिख धर्म कौन से धर्म को आगे? गुरु नानक जी याद रखिएगा, जैसे आपके घर का परिवार है उसी प्रकार से भाषा का भी अपना परिवार है। और हिंदी भाषा परिवार में वो सभी भाषाएं हैं जिनका संबंध हिंदी से। जैसे में कि बंगाली भी आप बोलेगा तो उसमें कुछ ना तो कुछ हिंदी का प्रयोग होता है। पंजाबी बोलिएगा कुछ हिंदी भाषा आती है, पूर्वी क्षेत्र आती है। किन किन भाषाओं में? ए नंबर ऑप्शन पंजाबी, बी नंबर ऑप्शन देगा हिंदी, सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों, डी इनमें दोनों। चलिए उसके बाद मुख्य भाषाएं हैं ब्रज भाषा।
ब्रज की जो भाषा है वो ब्रज भाषा कही जाती है। और साथ ही साथ इन बोलिए जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये वाला, इसको कहा जाता है। इन दोनों को मिला कविता लिखी गई है कि ये कविता किन किन भाषा में है, तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली। जैसे हम कि राम जो है वो आम या सके जाने है दोहों में गूथे हैं जैसे कि कबीर की रचनाओं में। मतलब कि गुरु नानक की तुलना किससे की गई है? कबीर से। किससे की गई है? कबीर से। लेकिन इन्होंने उल्टा बांसी शैली, कहां से जी, यहां से ना, इनके उपदेशों के अंतर्गत यहां से पहले इन्होंने गुरु की महत्व के बारे में बताया कि एक व्यक्ति गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद संसार की क्षणभंगुता। क्षणभंगुता का मतलब आप लोग को पता है कि क्षण का मतलब होता है सेकंड भर का समय। क्षण होता है नष्ट। तरह जीव समझ में टाइम से चले लगा, ठीक है, समझ में, लेकिन ये टाइम के चाहिए। तुमको क्या सिखाएगी? तू तो जीवित है बउआ, सिद्धांत खुद चलो। अब बता दे रहे वो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई सिलसिला आजकल की नहीं। इसमें बताए हैं कि मौत कभी भी आती है तो आएगी। पूर्वक जी देखिए तरीके मता उसमें रहे थे हम। जब हमारे जीवन में महिमा के बारे में बताए हैं ईश्वर की संस्कृत में कि ईश्वर के द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु, यहां पर पॉइंट बनेगा, हैं उनको संग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे? गुरु अर्जुन थे। और गुरु तो सिख गुरु अर्जुन देव के जितनी भी संग्रह करने वाले व्यक्ति कौन है? अर्जुन देव। और अर्जुन देव ने इनकी कविताओं का संग्रह किस में किया? 1604। किस ईस्वी में किया? 1604। और जो इन्होंने के नाम से जाना जाता है। अब गुरु ग्रंथ आपको बता दे रहे हैं हिंदू धर्म का जो सबसे है राम धर्म है उस प्रकार से ग्रंथ साहिब। और गुरु ग्रंथ साहिब किनकी कविताएं संग्रहित हैं? गुरु नानक की। किसकी है? नानक। उसके बाद बताया है गुरु नानक ने जब है
कौन सा है? जपू जी, आशा दी की किएगा कि गुरु नानक का जन्म, इनकी मृत्यु कब हुई? 1539। और शब्द का किस शब्द का क्या नानक हिंदी निर्गुण भक्त एक पंज है। अब यहाँ सब जितने भी पॉइंट है एग्जाम के दृष्टि से निर्गुण है, वो पंजाबी मिश्रित किस भाषा में? ब्रज। इनके सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर, आगे बता रहा है इसको, प्रखर सामाजिक भावना प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। मतलब कि ये सांप्रदायिकता क्या होता है आप लोग पता है ना? पॉलिटिकल साइंस में वो पढ़ा है सांप्रदायिकता क्या होता है, इसमें बताया है सांप्रदायिकता कैसे। सांप्रदायिकता दिया है कि नहीं दिया है? धर्म और जाति के आधार पर समाज में होने वाले दंगों को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता। मतलब कि इनका जो था वो जाति पाति से बहुत दूर का कोई रिश्ता नहीं था, ये केवल एक ही चीज पर बोलते थे, वह धर्म पर। और धर्म में भी जो इनकी उपासना थी वो भक्ति की उपासना थी। कैसी उपासना थी? भक्ति की। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति, इस कौन कौन से? प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद जो है वो बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय में राम नाम के कीर्तन पर क्या देता है? बल देता है। हम पहले ही बताएं बउआ, निर्गुण भक्ति धारा का सिद्धांत तो होता है किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना है, किसी प्रकार के कर्मकांड को नहीं मानना है, केवल एक ही चीज करना है। वो क्या करना है? कीर्तन करना है, भजन करना है। क्योंकि नाम कीर्तन इस सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। मतलब याद रखिएगा कि इसमें यही बताया जा रहा है, पहला पद जो है वो ये आपको बताएगा इस दुनिया में कुछ नहीं है, बस एक ही चीज है, वो है गुरु शब्द। और गुरु शब्द क्या है बउआ? राम नाम का कीर्तन। दूसरे चीज में बताया गया है कि कैसी भी हमारी स्थिति हो, आगे चल के पाटलिपुत्र वैभव में भी हमने पढ़ा था कि देखिए समाज का सिद्धांत है कि जिसके जीवन में सुख आया है उसके जीवन में क्या आना है? दुख आना है। आपको बता दे रहे हैं, राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट जिनकी रथ 10 दिशाओं में जाता था, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके राजमहल में उनके चारों में से एको पुत्र नहीं था। चारों, राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए थे? वनवास। और भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? अपने मामा गांव गए थे। तो सोचिए इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट और कितने में उनका जो है मृत्यु हुआ। तो याद रखिएगा कितना भी बड़े आप सम्राट होइए, भगवान राम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है बउआ? उनके जीवन में भी दुख आया। तो याद रखिएगा एक समान रह जाता है, वास्तव में परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो आज केवल लेखक परिचय पढ़ाएंगे, कुछ एमसीक्यूज को पूछ दे रहे हैं। हम जानते थे 3 का क्लास हो जाएगा, कल के क्लास में हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे और फिर आपको गा करके सुनाएंगे कि काव्य खंड। बाकी कुछ एमसीक्यूज से आप से जुड़े रहे। पहला नंबर एमसीक्यू, गुरु नानक जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? 1469। गुरु नानक जी तलबंडी किस जिला में हुआ? लाहौर। तलबंडी कहां पे है?
नानक जी के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहेब। और उसके बाद उनके पिताजी का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। उनके माता जी का नाम क्या था? तिमता। इनका नाम गजब है। और याद रखिएगा, खत्री मतलब खतरा। इनको सबसे बड़ा खतरा जो था गुरु नानक जी को पता था। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? सुलक्षणी। उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है, बताइए गुरु नानक जी किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण। किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण। उसके बाद बता सकता है कि बताइए कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था के गुरु नानक जी ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का। ये गुरु नानक जी की कविताओं को से नंबर अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की कविताओं पूछ सकता है कि जो गुरु नानक जी हैं कौन कौन कविताएं हैं? तो याद रखिएगा, जपू जी, आशा दीवार, कोहिला। उसके बाद पूछ सकता है कि बताइए गुरु में हुई और गुरु नानक जी ने जब मृत्यु हुई तो पूछ सकते हैं। चैप्टर में चलेंगे और फिर सब सीबीआई पॉइंट होता है सप्रसंग व्याख्या का। सप्रसंग व्याख्या 5 नंबर का पूछ, जिसमें दे देगा आपको, तो कलम बाकी आगे चर्चा चलेगी।